द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो है ना हम लोग देख रहे हैं क्या आपका पेयर ऑफ इंजीनियरिंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ इंजीनियरिंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों ने आपका ग्राफिकल मेथड खत्म किया था, उसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका एलिमिनेटिंग मेथड खत्म कर लिया। यानी आज के क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जबकि ये मेथड काफी हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जानते हैं क्या होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और क्या होता है, एक a2x होता है प्लस b2y होता है और प्लस c2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू जो है ना इसको सॉल्व कर देंगे और उसके बाद जो है ना यही क्वेश्चन जो आप एलिमिनेटिंग मेथड या ग्राफिकल में या जो सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व किए थे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और वही आपका आंसर आएगा x2 और y4। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रूल क्या है आपका, आप यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और क्या आपका y लिखेंगे और क्या लिखेंगे, आपका 1 लिखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि एक दो वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होगा। अब यहाँ उठाना कहाँ से है, तो सारे को कोएफिशिएंट को उठाना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, आपका a1 a2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपका b1 b2 है और कांस्टेंट तब आपका c1 c2 तो है ही। ठीक है, यानी इन सारे कांस्टेंट इन सारे टर्म में क्या करना है, वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको उठाना है। तो उठाना कहाँ से है, तो हमेशा उठाना है क्या, बीच वाले से, यानी b से उठाना है। कहाँ से उठाना है, y के पास से, यानी b उठाना है। तो सबसे पहले ठीक है, b1 b2 तो होगा, तो कहाँ लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में। कहाँ लिखेंगे, x के लेफ्ट साइड में आपका b1 b2 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, b1 और क्या आपका b2। क्लियर है, सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म को लिखा, उसके बाद हमने x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। क्लियर, उठाएंगे कहाँ पे, तो हमको उठाना है बस क्या, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को उठाना है। ठीक है, तो उठाएंगे कहाँ से, a1 उठाएं कि b1 उठाएं कि c1 उठाएं, मतलब पहले a वाला उठाएं कि b वाला रखें कि c वाला उठाएं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि b1 b2 को उठाना है। तो b1 b2 को हमने कहाँ रखते हैं, तो x के लेफ्ट साइड में, x के लेफ्ट साइड में, x के लेफ्ट साइड में b1 b2 को। और b1 b2 के बाद क्या होता है आपका c1 c2, b1 b2 के बाद c1 c2 और फिर क्या होगा, यानी b ले लिए तो c और c के बाद क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। यानी b ले लिए, c ले लिए तो फिर क्या आएगा, a और फिर a से कहां पे आ जाएंगे, फिर b पे आएंगे, यानी चलेंगे और फिर आ जाएंगे। तो b ले लिए तब क्या लेंगे, आपका c1 c2, तो कहां रखेंगे, राइट साइड में, यानी यहां पर लिखेंगे c1, यहां पर लिखेंगे c2। अब b ले लिया, c ले लिया तो क्या बचा, आपका a बचा, तो फिर राइट साइड में क्या लिखेंगे, a1 और क्या a2 और फिर कहां पे चले आएंगे, आपका b1 b2 से, तो फिर राइट साइड में आपका क्या लिखेंगे, b1 b2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना में कोई दिक्कत नहीं बताइए। क्या किए हम यहाँ पे, तो किए यहीं पे है, यही करना है कि सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म को लिखना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म को लिख लीजिए, x लिखिए, y लिखिए, 1 लिखिए। ठीक है, उठाना है b1 b2, तो b1 b2 क्या करना है, x के लेफ्ट साइड में लिखना है। b1 b2 x के लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में लिखते जाना है। तो b1 b2 को लेफ्ट साइड में लिखिए, उसके बाद b के बाद क्या होगा, आपका c आएगा, तो c को लिख दिया लेफ्ट साइड में, फिर c के बाद क्या आएगा, a को लिख दिया लेफ्ट साइड में, फिर आपका b1 b2 जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, b1 c2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और b2 c1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर c1 a2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या c2 a1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या a1 b2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a2 b1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, x है तो x लिखिए, b1 में c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका b1 और c2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर दीजिए पोस्ट में और अपने से माइनस, और ये b2 है और क्या है, c1 है, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, b2 और क्या आपका c1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वल टू में फिर क्या है आपका, y है तो y लिखिए, y है तो y, c1 a2 क्या लिखेंगे, आपका c1 a2, इसको बंद कर दीजिए, माइनस अपने से, और फिर क्या c1 a2 होगा तो क्या होगा, c2 a1, क्या लिखेंगे, c2 a1, c2 मल्टीप्लाई में क्या आपका a1 हो जाएगा, इक्वल टू इसे लीजिए। पहले क्या x को लिखा, b1 c2 लिखा, पोस्ट में बन गया, माइनस अपने से b2 c1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू में फिर y लिखेंगे, c1 a2 लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला माइनस अपने से,
और C2 में A1 से करेंगे मल्टीप्लाई, हो गया। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे और क्या A1 V2 लिखेंगे, A1 V2 को बंद करेंगे, साइन माइनस करेंगे आपने से, फिर A2 V1 लिखेंगे, को बंद करके A2 V1, इतना, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गया। V1 को C2 से मल्टीप्लाई माइनस V2 को C1 से मल्टीप्लाई, हो गया। x अब x के सामने है ना, ये दोनों x के सामने है तो x को लेकर इसी इसको मल्टीप्लाई, इसी इसको मल्टीप्लाई, दोनों के बीच माइनस का साइन, y कौन है वो ये वाला दोनों, तो C1 K2 में मल्टीप्लाई और C2 A1 मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में क्या माइनस इक्वल टू A1 किस में है, ये 1 वाला किधर, ये वाला, ये दोनों A1 B2 लिख दिया माइनस में A2 B1 लिख दिया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार x को 1 के इक्वल रखना है और एक बार y को क्या करना है 1 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो एक बार x को 1 के इक्वल, तो पहले x लिखिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो आपका b1 c2 और माइनस आपका b2 c1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके इक्वल रखना है तो एक का वैल्यू लिख दीजिए, एक ऐसे लीजिए और क्या लिखेंगे आपका a1 b2 और माइनस A2 B1, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी x में क्या हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, आपका A1 B2 और क्या है आपका A1 B2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहले करना यही है, ठीक है, कि आपका x ऐसे ठीक है और B1 C2 ऐसे ठीक है और प्लस माइनस हो जाएगा और क्या लिखेंगे B2 C1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू आपका 1 ऐसे ही ठीक है और क्या है आपका A1 B2 ऐसे ही ठीक है और प्लस माइनस हो जाएगा और क्या लिखेंगे आपका A2 B1। अब तीन दोनों टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा और एक से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा आपका B1 C2 और माइनस में क्या आपका B2 और क्या C1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, x ऐसे ही ठीक है और ये तो ऐसे ही ठीक है, आपका क्या B1 और क्या आपका C2 और माइनस B2 और C1 और ये मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी A1 अपॉन B2 और A2 अपॉन B1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया x का वैल्यू, क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा। देखो तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा तो x आ गया, अब क्या करना है y को निकालना है, ठीक है। तो y क्या दिया हुआ है, तो y आपका दिया हुआ है क्या C1 A2 और माइनस क्या दिया हुआ है y का C1 A2 और माइनस C2 A1 दिया हुआ है, C2 A1 दिया हुआ है और एक किसके इक्वल रखना है, एक के इक्वल रखना है, यानी 1 अपॉन क्या रखेंगे आपका A1 B2 और माइनस आपका A2 B1 रखना। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, y ऐसे ठीक है, C1 A2 ऐसे ठीक है, प्लस माइनस C2 A1 हो जाएगा और इक्वल टू में 1 ऐसे ठीक है और क्या आपका A1 B2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा A2 और क्या हो जाएगा B1। इससे y से मल्टीप्लाई करें तो y इनटू क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस A2 B1 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका C1 A2 C2 A1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं C1 A2 और माइनस C2 A1, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी C1 A2 माइनस C2 A1 और कौन में क्या हो जाएगा A1 B2 और माइनस में क्या A2 B1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ गया क्या, ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का तरीका, किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अब यहाँ पे जो x के वैल्यू को याद नहीं रखता, y के वैल्यू को याद नहीं रखता, तो सीधे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बस यही पूरे मेथड को हम क्या कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, ठीक है, उसके अनुसार काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना इस तरीके से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका काम करते हैं। यानी अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपका जो क्वेश्चन था, जो सारे में सेम क्वेश्चन था, अप्लाई करना था,
वही क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे और जिस तरह से यहाँ पे काम किए हैं वैसे ही काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है ना अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं यानी इरेज करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो इरेज करते हैं और इस पे क्या करते हैं अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, बस समझते जाना है, स्टेप को समझते जाइए। अगर मैथमेटिक्स समझना है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि किस तरह कौन सा चीज आ रहा है, ठीक है, और हर एक स्टेप को समझिए। जब स्टेप को आप हर एक स्टेप को जब समझते चलिएगा ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर समझते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, अगर स्टेप सारे समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है, या अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये कैसे आ गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है ना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, तो वो जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था आपका x - 4y है, यही तो था बुक में। तो देखिए क्वेश्चन है तो लिख लेते हैं x और क्या था -4y प्लस 14 इक्वल टू 0 और 3x और प्लस में 2y - 14 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था पेपर मिला, ठीक है। x - 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y - 14 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे एक और इसको मान लेंगे क्या सेकंड, ठीक है। इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं पहले क्या करते हैं x उसके बाद y और तब 1, ठीक है। अब उठाते कहाँ से हैं तो y से। तो बताइए y का दोनों कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, तो एक तो माइनस और एक प्लस दिया हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे -4 और क्या आपका लिखेंगे 2, लेफ्ट साइड में एक ही रखना है, उसके बाद राइट साइड सबको राइट साइड में यानी प्लस 14 यानी 14 लिखेंगे और माइनस में आपका 14 लिखेंगे। और फिर क्या है 14 के बाद आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं है, 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 लिखे या नहीं लिखे, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है आपका 3 और फिर क्या आ जाएगा आपका -4 और 2। यहाँ पे लिखेंगे -4 और 2, ठीक है ना। y से उठाएं लेफ्ट साइड में, बाकी सबको राइट साइड में, इसको राइट में x के राइट में, फिर y के राइट में, फिर 1 के राइट में लिखते चलते जाते हैं, ठीक है। पहले y से उठाते हैं -4 और 2 ऐसे हो गया आपका 14 - 14 ये हो गया आपका 1 और 3 ऐसे आ गया और फिर आपका -4 और 2 ऐसे आ गया। तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या लिखते हैं पहले x लिखेंगे और क्या -4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कोष्ट बंद करते हैं, माइनस का फॉर्मूला अपने से आप जानते हैं। फिर क्या करेंगे 14 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। फिर y है तो y ऐसे ही, ठीक है। फिर 14 में 3 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, माइनस का फॉर्मूला अपने पास। फिर क्या करेंगे -14 में इंटू 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है। 14 में 3 से और -14 में 1 से, साइन तो आपका फॉर्मूला है। फिर क्या है आपका 1 ऐसे ही, ठीक है। 1 में 2 से करेंगे माइनस फॉर्मूला का और 3 - 4, 3 इंटू -4, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस -4 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा -4 टू जा 8, माइनस प्लस माइनस 4 टू जा 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 14 टू जा 28, है ना। ये तो हुआ 14, अच्छा 14 टू जाए ना, 14 टू जाए और 14 4 जाए ना। यहाँ पे जो है आपका 14 -14 और क्या है -4 है ना, क्या है आपका -4 इंटू -14 दिया हुआ है, तो गड़बड़ हो गया ना। और यहाँ पे क्या है 2 इंटू 14 दिया हुआ है, ठीक है। तो -4 और इंटू 14 तो माइनस में प्लस जाएगा, 14 4 जा 56 और माइनस से, ठीक है, 14 2 जा 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y से, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इक्वल टू 1 ऐसे, ठीक है, 1 2 जा 2 और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फर्दर करेंगे क्या आपका x से, ठीक है, x 56 में से 28 के बढ़ाएंगे तो 28 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, और y क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 56, 42 और 14 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तब एक बार x को 1 के इक्वल, एक बार y को 1 के इक्वल, तो x 28 लिखेंगे और 1 14 लिखेंगे, है ना। x में 14 से करेंगे तो x और 14 हो जाएगा यहाँ पे और 28 का तो 28 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाए तो डिवाइड में, क्या हो जाएगा 28 में 14 से करेंगे ना 14 2 जा 28 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, 28 14 2 जा ना 28 यानी x 14 2 जा 28 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह y
अपन में कितना है 56 है और इक्वल टू 1/14 ऐसे, ठीक है। 14 में y से करेंगे तो y में इंटू हो जाएगा 14 और 56 में 1 से करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब 40 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 और अपन में क्या 14, तो 14 4 जाएगा, y के वैल्यू कितना आ गया आपका 4। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, प्रोसीजर वही था, स्ट्रेटजी वही है, बस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, काम कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब जो है आपका जो लास्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है हम देखेंगे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल या रिडक्शन मेथड कहते हैं। अगर आपको जो है ना ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको बात समझ में आती है, ठीक है, आप बढ़िया से मैथमेटिक्स को समझ पा रहे हैं, मैथमेटिक्स अगर आसान लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी भेजिए ताकि वो लोग भी जो है मैथमेटिक्स को काफी आसानी से पढ़ सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।